श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे काकभूषण जी गौड़ जी को औकथ तो कहानी, अर्थात माया, जीव, ईश्वर, आत्मा, इस विषय में वर्णन कर रहे थे और कहते कि माया जीव को बंधन करता है त्रिगुणात्मक रसी में, सत्व रजत तम इति। त्रिगुणात्मक रस्सी में बांध लेता है। इसके लिए गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया था कि कैसे तोते और बंदर बंधन में पड़ते हैं, और वैसे ही जीव भी माया के बंधन में पड़ते हैं। ये बात आप अगले एपिसोड में सुने हुए हो। तो अभी सुनिए, आप जानते हैं यह जीव चेतन है और माया जड़ है। तो चेतन जीव और जड़ माया में लेकिन संबंध हो गया। चेतन जीव और जड़ माया में संबंध हो गया। जीव का माया में आसक्ति हो गया। आसक्ति का इंग्लिश आप जानते हैं, इनका आसक्ति हो गया। तो कैसा न बर दुल्हन की तरह इनका आसक्ति हो गए, और बर दुल्हन का जैसे हाथ गांठ होता है, तो ऐसे भी इनका भी हस्तगंठी हो गया है। किसका? जीव और माया का। बर दुल्हन की तरह इनका ये गांठ पड़ गई। और ये जो गांठ है ना, ये कोई सत्य गांठ नहीं है, ये एक भावना के गांठ, मिथ्या है, लेकिन छूटना बड़ा कठिन है, ऐसा गांठ है। तो भी यह गांठ छूटने में बड़ी कठिनता है, बहुत कठिनता है। और जब से ये गांठ जीव और माया के बीच में जड़ चेतन गांठ हो गया है, तब से यह आनंद स्वरूप चेतन अविनाशी जीव संसारी बन गया है। इनका जीव संज्ञा और नहीं रहा, हम बन गए संसारी, और अभी जीव नहीं है, जो हम माया के बंधन में पड़े हैं। माया से हमारे गांठ जोड़ हो गया है। तो और
इस जो ग्रंथि माया और जीव के बीच में पड़ गया है, इससे माया तो हमें फंसा लिया और हमें दुख भोगना पड़ा। जीव को दुख भोगना पड़ा। हमारे जो सुख स्वरूप था जन्म से, ये सुख स्वरूप नहीं रहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होहि सुखारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जीव माया में सरसता समझा, उसके सुखम को भोगता रहा और उन दोनों में ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई। ये ग्रंथि तो सत्य है, ग्रंथि पड़ना मिथ्या है। ये विचित्र बात है। ये ग्रंथि सत्य है लेकिन ग्रंथि नहीं पड़ा है। ग्रंथि पढ़ना मिथ्या है क्योंकि तोते और बंदर की जो उदाहरण आपको दिया गया है, ये जो बहेलिया के बंधन में जो पड़ते हैं, इसी तरह वह समझता है कि जैसे तोते और बंदर समझते हैं कि हमें कोई पकड़ लिया, हम बंधन में पड़ गए, लेकिन ये प्रकृत बंधन में नहीं है। ये अपने को ही बंधन में पड़ना समझते हैं। तो वैसे ही हम जीव भी समझते हैं कि हम बंधन में पड़ गए, पर किसी ने जीव को बांधा नहीं है, किसी ने जीव को बांधा ही नहीं। लोभ और आसक्ति इनका जो संसार प्रति है, यही इनका बंधन है। और इस लोभ और आसक्ति को छोड़ने पर वह तत्क्षणात बंधन मुक्त हो जाएगा। ये कोई बंधन नहीं है। इस गांठ को किसी ने बांधा नहीं। यह गांठ जीव और माया के बीच में अनादिकाल से ऐसा पड़ी हुई है। यह गांठ एक भ्रममात्र गांठ है। तो इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम सीप में सूर्य किरण पड़ने से हमको भ्रम होता है कि ये रजत है, ये रौप्य है, और ये हमारा भ्रम है। लेकिन सीप ही है, ये कभी रौप्य नहीं हो सकता। और मरु प्रांतर में जो सूर्य किरण पड़ता है, वहाँ लोगों को भ्रम होता है कि आगे कहीं जड़ है। ये इसको मृग तृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? मृग तृष्णा। ये जितना दूर
इनके पीछे दौड़ेगा, ये जो मृग तृष्णा, जो मिथ्या जड़ का आभास, ये भी दूर चलते जाएगा। लेकिन ये जो हमें दिखाई देता है ये तो सत्य है, लेकिन ये भ्रम है हमारा। ऐसे माया और जीव के बीच में जो गांठ पड़ गया है ये भी सत्य नहीं है, ये एक भ्रम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस बात को गोस्वामी जी कहते हैं। रजत सीप महु, रजत अर्थात रौप्य, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु करबारी। रजत छिप महु भास जिमी, जथा भानु करबारी। यद्यपि मृषा तिहु काल, मृषा अर्थात मिथ्या, तिहु काल अर्थात तीन काल में, वर्तमान भविष्य भूत, तीनों काल में ये सर्वथा मिथ्या ही है। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जड़ चेतन के बीच में भी ऐसा ही, जड़ चेतन अर्थात माया और जीव में भी ऐसा ग्रंथि पड़ गया है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा मिथ्या छूटत कठिनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब से जीव का संसार प्रति आसक्ति हो गई अर्थात जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तब से ये जीव संसारी बन गया अर्थात संसार के विषयों में लिप्त हो गया। जब जीव तो कहां से आया? न ममे वंश जीवलोका, जीवभूत सनातन। हम ईश्वर का अंश है, हम जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर से हम पृथक होकर आए हैं। ईश्वर में थे और ईश्वर से अंश होकर हम पृथक होकर जन्म लिया है। तो हम ईश्वर से जो पृथक हो गया, जब जीव हरि से पृथक हुआ है तब तक उनका जीव उपाधि था, तभी हम जीव थे। लेकिन माया में पड़ जाने से ये जीव का जीव संज्ञा मिट गया और संसारी संज्ञा बन गया। इनका उपाधि क्या हुआ? ये संसारी और ये जीव नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जब संसारी हो गया, अपना जीव का स्वरूप भी भूल गया। जीव अपना स्वरूप भूल गया। अपना स्वरूप क्या है जीव का? ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये है जीव का स्वरूप। और गीता में जो कहा गया, ममे वंश जीवलोका, जीवभूत सनातन। ये है जीव का स्वरूप। ये अपना स्वरूप भूल गया कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मैं सनातन हूँ, मैं माया रहित हूँ, मैं इत्यादि जो जीवों का स्वरूप है ये सब भूल गया और पूरा संसारी बन गया। जो चेतन अमल सुख राशि, यह अपना स्वरूप को ये भूल गया। और ये तो सुख का राशि था
अभी दुख का राशि बन गया। संसार में नाचने लगा, नट मरकटइव, स्त्री के इशारा में नट और मरकट की जैसे ये नाचता रहा। तो जीव, तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इस बात को सुंदर भाव में एक उदाहरण देते हैं। जब से जीव हरि से बिलगायो, पृथक हो गया। जब से जीव हरि से बिलगायो, मायावश स्वरूप बिसरायो, मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जब ते जीव हरि से जब ते जीव हरि से बिलगायो। इतना सुंदर सहज भाव में देखिए, ये जो बात आप सुन रहे हैं, ये वेदांत उपनिषद आदि का सार तत्व आपको सुना रहे हैं, लेकिन कितना सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। ये सब जानना चाहिए, हम क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ये सब हमें इस ज्ञान होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो माया में हम फंसे हैं, ये क्या है? इसका स्वरूप है मैं अर्थात मेरा देह, ये हूँ, ये है मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात नहीं। मैं देह हूँ, ये देह मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बंगला, गाड़ी, संपत्ति, सब कुछ मेरा है, ये है माया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन जीवनी काया। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन जीवनी काया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस जड़ चेतन वाले जो गांठ जीव और माया के बीच में पड़ गया, और जीव का समस्त सुख चला गया, ये दुख का राशि बन गया। तो ये बुरी संगति है ना। बुरी संगति में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, बुरी संगति से कामना का उद्रेक होता है, कामना का जन्म लेता है, बहुत कामना जन्म लेता है, और कामना का पूर्ति न होने से क्रोध जागृत हो जाता है। तो क्रोध से हमारे विवेक काम नहीं करता, श्रुति भ्रंश हो जाता है, इसके बाद पतन हो जाता है। तो ये है संग का फल। तो जीव का संग माया से हो गया। देखिए जो भगवान गीता में कहते हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात्
बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रुति अर्थात वेद, 4 वेदों को श्रुतियों कहते हैं। श्रुतियों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं कि कैसे ये जीव माया के बंधन से छूट सकता है, पर इसी में ये गांठ छूटती नहीं। जितना ज़्यादा उपाय जीव करने लगा उतना ये गांठ सुदृढ़ होने लगा। और छूटेगा क्या, कैसे छूटेगा? ये गांठ उलझती रही है। वेद पुराण ने क्या बताया है? ना सत्कर्म करो, यज्ञ व्रत तप दान तीर्थाटन आदि सत्कर्म करो। गीता में कहा गया है इन सब सत्कर्म करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये जीव पवित्र होता है, इनको त्याग करना नहीं चाहिए, सत्कर्म करते रहो। यह भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहे। इनका वाक्य सुनिए। यज्ञ तपः तथा दान, यज्ञ तपः तथा दान न त्याज्य कार्यमेव तत्। इसमें बहुत कुछ तुमको फायदा मिलेगा। न त्याज्य कार्यमेव तत्। तो क्या मिलेगा यज्ञ दान तप से? न यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। मनुष्य को ये पवित्र करते हैं, पावनानि मनीषिणा। तो पर यज्ञ दान तप आदि हम ये जीव करते हैं, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट है। जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं और इनका साइड इफेक्ट होता है। कितना पेन किलर खाने से किसको एसिडिटी हो जाता है, ऐसा इन सत्कर्म का भी कुछ साइड इफेक्ट है। तो क्या साइड इफेक्ट है? न यज्ञ दान तप आदि करने से अहंकार दोष आता है। मैं यज्ञ किया है, अहंकार दोष साइड इफेक्ट। उपासना के दंभ, मैं इतना तपस्या करता हूँ, उपासना करता हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, ये दंभ। और इसमें इतना लाभ होगा, प्रत्युपकार मुझे मिलेगा, मैं दान देता हूँ, मुझे प्रत्युपकार चाहिए, ऐसा ये साइड इफेक्ट इसमें होता है, आ जाता है। इन यज्ञ तप तथा दान चैव करना तो कहा गया है, लेकिन इसमें भी काम नहीं बना। क्यों? हमें इस सत्कर्म करने पर हमका फल का आशा रह गया। जीव फल चाहते हैं, सकाम कर्म ये हो गया। और लेकिन भगवान कहते हैं तुम ये सब करो, सत्कर्म करो, लेकिन कामना मत करो, कुछ कामना फल की आशा मत करो, इसमें आसक्ति मत रखो, लेकिन ये सब काम तुमको करना है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। आसक्ति और फल का आशा न रख कर करो। तो कैसे करो? ना, ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने कहा है इसको करना, ये करणीय चीज है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं करता हूं, लेकिन मुझे कोई फल न चाहिए। एतन्यापि तु कर्माणि
संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं फलमुत्तमम्। पर लोग ये बात नहीं मानते, भगवान का फल आशा रखते हैं, यज्ञ करके सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, दान करके प्रत्युपकार चाहते हैं। ये सब शुभ कर्म करते हैं और इनका पुण्य कर्म करने से पुण्य का फल भी मिलता है। तो पुण्य फल भोगते हैं, इनका पुण्य फल भी भोगते हैं कि ये देवताओं के स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं और देवताओं के सुख को भी ये भोगते हैं। कर्म बंधन में पड़ते हैं, पर पुण्य कर्म होने पर स्वर्ग तो जाते हैं, लेकिन सब दिन इन सुख और स्वर्ग सुख नहीं मिल सकता। पुण्य कर्म क्षीण हो जाने पर फिर मर्त्य लोक को आना पड़ेगा। भगवान का वाक्य है, सुनिए। क्षीण पुण्ये मर्त्य लोका विसन्ति, क्षीणं पुण्ये मर्त्य लोका विसन्ति। और गतागतं काम कामा लभन्ते, ऐसे स्वर्ग को आना जाना पड़ता है। ये गतागतं काम कामा लभन्ते। जो सकाम कर्म करते हैं इनको ये गतागत लगे रहता है, अर्थात ऐसे पुण्य कर्म करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। ऐसा पुण्य कर्म करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये, अर्थात ये जीव और माया के बीच ये गंठी और उलझन में उलझन हो जाता है। ये सब सत्कर्म है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्जुन का प्रश्न था। तो भगवान ने कहा, देखो तुम तप के द्वारा, वेद अर्थात ज्ञानों के द्वारा, यज्ञ द्वारा या तप द्वारा तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं, ना हम वेदे न तपसा, ना हम अहम मैं, ना हम वेदे न तपसा, न दाने न चेज्जया, चेज्जया यज्ञ, एवं विदो शक्य एवं विधो द्रष्टु, दृष्टवानसि मां यथा। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान तो अगर ज्ञान, दान, तप, यज्ञ द्वारा आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये तो मैं भी इसको भी कुछ किया ही नहीं, तो कैसे हम आपको दर्शन पाया, आपका विश्व रूप को दर्शन किया, आपके बारे में मैं इतना ज्ञान पाया, तो इससे कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा अनन्य भक्त हो, तुम मेरा अनन्य भक्त हो, इसी से तुम जान गए। भक्त्या स्तनन्नया शक्यम अहम एव विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात ये सब साधन कर्म फल देते हैं, देकर जीवों को
उलझन में डाल देते हैं और ये गांठ और उलझित हो जाता है, तुमको संसारी बना देता है। साधन के द्वारा यह गांठ को खोलने का प्रयास करने पर यह गांठ अधिक अधिक उलझता जाएगा। गांठ खोलेंगे नहीं और जीव को सुख मिल सकता नहीं, जीव संसारी ही बन रहेगा। तब ते जीव भयउ संसारी, तब ते जीव, तब ते अर्थात जब से ये हरि से अलग हुआ है, तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होहि सुखारे। तो एक ग्रंथि को ये खोलने में, ये छूटने में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, क्या है? ये जो ग्रंथि जीव और ईश्वर, जीव और माया के बीच में पड़ा हुआ है, ये ग्रंथि हृदय में है। उसको खोलने के लिए बुद्धि जाते हैं इनके हृदय के पास, लेकिन खोल नहीं पाते। क्यों? अंधकार है हृदय में, अंधकार है, अज्ञान अंधकार है। तो कोई अंधकार में ग्रंथि तो देख नहीं सकता, तो खोलेगा कैसे? इस बात को आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम, अर्पणमस्तु।